संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूट अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का, मनुष्य तन का सार बता रहे हैं। कहता है भाई लूट मची हुई यहाँ तो। लूट किसे कहते हैं? घर से कुछ भी लागत ना लगे, माल आ जाए, माल अपना बन जाए, इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना हो, खर्च कुछ भी ना हो, केवल आमदनी हो। कहते हैं भाई बाजार में मुफ्त की लूट मच रही है। कोई कपड़े का व्यापारी है, कहता है ये दुकान खाली करनी है, 3 घंटे के भीतर जो आए लूट ले जाए, जितना चाहे ले जाए। भाई क्या हो जाता है वहां पे? भीड़। क्यों? जगत की वस्तु है, सामने दिखती है, कपड़े हैं, सारे परिवार के कई वर्षों के चला लेंगे, क्या दिक्कत है? 3 साल तक वो कपड़े चलेंगे, फिर फट जाएंगे, फिर पैदा होगी जरूरत, कपड़े फिर चाहिए। ये लूट सतनाम की है।
जो पूंजी कभी खत्म नहीं होगी। क्या सतनाम? झूठा नाम भी तो होगा तब सतनाम आया है। अगर झूठा नहीं होता यहाँ तो फिर सतनाम कहने की जरूरत ही नहीं थी। केवल एक ही बात आती, नाम नाम की आती, नाम महिमा, सतनाम महिमा कही है। तो झूठा नाम भी होगा यहाँ पे? हाँ है। झूठा नाम कहाँ है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन माया अलग से शरीर के अंदर सारी शक्तियां बैठी हैं। शरीर के द्वारा की जाने वाली भक्ति, शरीर के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले सारे नाम झूठे हैं, क्योंकि यह शरीर झूठा है, मर जाएगा ये। सत्य शरीर उठाए फिरते हम, सत्य की शक्ति से असत्य शरीर चल रहा है। सत्य आत्मा इस असत्य शरीर को चला रही है। शरीर के द्वारा जितनी भी गतिविधियां हैं बंधन कारक हैं, मुक्ति देने वाली नहीं है, वो नहीं है। वो बंधन में शरीर नहीं है। 10 इंद्रियों पे, इस शरीर पे कोई बंधन नहीं है। जीव आत्मा पे बंधन है कर्मों का। जीव आत्मा कर्मानुसार अगले तनों को धारण करती करती चली जाती है। शरीर यहीं छोड़ जाती है। तो सोच लो, इस शरीर के द्वारा किया गया सारा क्रियाकलाप, जबान के शब्द, जबान के नाम, हाथों द्वारा कर्म कांड झूठा है। सत्य पुरुष से कभी नहीं मिला सकता, ये कभी नहीं मिला सकता। जब सूर्य नहीं है ना तो अंधकार है, यहां पे अंधेरा है। वह सतनाम इस काया में है ही नहीं, है ही नहीं। कोई सोच ले जबान के नाम से सतनाम सतनाम दोहराते रहेंगे, सत्य पुरुष से मिल लेंगे, सतलोक में चले जाएंगे, है ही नहीं। ये काया, ये माया, ये जबान, ये कंठ, ये होंठ नाशवान है सारे। सतनाम तो अविनाशी है। वह सत्य नाम अविनाशी है, तो अविनाशी में ही तो पाएगा। किसी भारतीय से मिलना है फिर भारतवर्ष में आ जाओ, सारे भारतीय हैं। क्यों? इंडियन सिटीजनशिप मिली हुई है, भारतीय नागरिकता है, भारत का नागरिक है वो। दैट इज कॉल्ड इंडियन। भारतीय है, भारतीय है। अविनाशी आत्मा है, सतनाम भी अविनाशी है। फिर अविनाशी में ही तो मिलेगा अविनाशी, नाशवान तन में थोड़ी मिलेगा। झूठा सब संसार है। ये जो बाहरी आंखों से संसार दिख रहा है, पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे, दुर्गम, बर्फीले, 100 दूर तक फैले हुए, बहुत लंबे चौड़े रेगिस्तान, थक जाए इंसान चलता चलता, पार नहीं पा सकता।
घने जंगल दूर तक फैले हुए, समुद्र 2/3 हिस्सा है, 1/3 पृथ्वी है। सुदूर गहरे फैले हुए समुद्र, तमाम ऊपर दिखने वाले ग्रह, सूर्य आदि, चंद्रमा आदि सितारे, ये सब नाशवान हैं। ये विनाश को प्राप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तमाम जीवधारी शरीर 84 के और मनुष्य तन जो दिख रहे हैं, ये सब नाशवान है। इतिहास गवाह है। बड़े बड़े राजा धुरंधरधारी आए, बड़ी बड़ी सेनाएं लेके आए, युद्ध लड़े, मर गए, किले खड़े उनके, खंडर बन गए। ये फला पांडव किला है, ये फला राजा किला है, गिर गए वो। एड़ी मार के पानी निकालने वाले आए, चले गए। कितना ही शक्ति लेके आया हो यहां पे, अवतार आए, चले गए। संत भी आए इस तन में, संत भी चले गए शरीर को छोड़ के। झूठा सब संसार है, सत्य नाम की लूट है, लूट ही सके तो लूट। कहते हैं साहिब, सच्चे नाम की भक्ति कर ले आत्मा, नहीं की तो अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी शरीर में से, फिर कर्म का दंड का प्रावधान आत्मा पे लागू हो जाएगा। 184 शरीरों में चली जाएगी, नरकगामी हो जाएगी। कौन जाता है साथ? कोई भी साथ नहीं जाता। यहां से 300 सदस्यों का परिवार हो, बलशाली हो, धनवान भी हो, अकेली जाती आत्मा यहां से निकल के, केवल अकेली। साथी तो चाहिए इसको। संत मत में ही केवल प्रावधान है, जो मौत के बाद आत्मा का साथी साथ चलता है, वह विदेही गुरु, नूरी गुरु, सूक्ष्म गुरु, सत्य नाम की शक्ति साथ चलती है। क्यों? अविनाशी का साथ तो अविनाशी देगा, नाशवान उसका साथ दे ही नहीं सकता। सुनना है, बर्फ है, जल है और भाप है। भाप का साथ बर्फ नहीं दे सकती, जल भी नहीं दे सकता। क्यों? भाप तो उड़ रही है। उड़ने वाली कोई शक्ति आए तो साथ जाए। जब आत्मा अविनाशी है, शरीर से निकल के चल पड़ी है, फिर शरीर की तो 10 इंद्रियां, तंत्र मंत्र जंतर, जबान के सारे मंत्र, हाथ के सारे कर्म कांड छूट गए, गए नीचे। कौन जाएगा ऊपर? आत्मा का साथी जाएगा, वह सत्य नाम की शक्ति। अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। पछताए तो गा, लेकिन अपने परिवार को बताने नहीं आएगा। काल पुरुष ने जबरदस्त पर्दा मौत का बीच में डाल रखा है। जाने वाला बता नहीं सकता, रहने वाले उसको देख नहीं पा रहे, क्योंकि उनका भी तो काम करना उसने। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में
फरमाते हैं, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। यूं मत जान हिसाब नहीं है, यो मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल, लेखा ब्याज और मूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। वहाँ से आए भजन करन को, वहाँ से आए भजन करने को, अब काहे गए भूल, अब काहे गए भूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तू फूल, जिन्हें देख रहा तू फूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। कहें कबीर चितरे कोई कोई, कहे कबीर तेरे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल, गैल पड़ी है भूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से उत्सर्ग करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब की सरल वाणी है, चेतावनी की है। वैसे तो वेदों से भरी हुई श्रीवाणियाँ होती हैं संतों की। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, अगत में मतना बोवे सूल। क्या होती है अगत? भविष्य, वर्तमान तो चल रहा है, भविष्य आ रहा है। वर्तमान के कर्म भविष्य बिगाड़ेंगे या संवारेंगे, ये वर्तमान में हो रहा है। भविष्य तो फल लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? फलों का टोकरा तैयार हो रहा है। नहीं पता? सुन लो, दृष्टांत लो पिंड में। वर्तमान में एक गाली दे रहा सामने वाले को, वह सुन रहा है, क्रोध में हो रहा है, बोल नहीं रहा है, वो फिर गाली दे रहा है। सामने वाला सुनते सुनते पूरा क्रोधित हो चुका है, साथ में डंडा पड़ा है, उठा के डंडा बाजू में मारा, गाली देने वाले के बाजू तोड़ दी। वर्तमान ने क्या बढ़ा दिया?
भविष्य बिगाड़ दिया। ऑर्थो पेडिशन के पास गया, हड्डी एक्सरे में टूटी पाई, प्लास्टर कर दिया। कम से कम तो 40 दिन, फिर आगे 30 दिन, फिर 20 दिन, 6 महीने का रेस्ट हो गया। क्या होया? भविष्य बिगड़ गया। सवारना भविष्य। दृष्टांत लो पिंड में, दादाजी नमस्ते, बस में है कोई बूढ़ा, पाए लागू जी आपके, ये थैला उठा लूँ जी आपका, ये डोगा उठा लूँ जी आपका, लो दादाजी पानी पी लो, पैर दबा दूँ जी आपके। कितना अच्छा बेटा है। बेटा तो कहाँ का है, कहाँ जा रहा है? दादाजी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ और बोर्ड में मेरा इंटरव्यू आज है। कहता बेटा मैं रिटायर्ड मेंबर हूँ बोर्ड का। अच्छा दादाजी, इतनी सेवा तो मेरे पोते ने नहीं करी आज तक। बेटा रोल नंबर क्या है? फोन लगाया चेयरमैन को, एक नया पोता पैदा होकर के आया भाई मेरा, उसका नाम सेवादार है। मैं बहुत खुश हुआ हूं भाई, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। इस पुत्र का इंटरव्यू है भाई, देख लेना। दुनिया भर के काम मैंने भी किए लड़कों के, तुम भी कर देना। नौकरी लग गई उसकी। क्या हो गया? अच्छे बर्ताव से, अच्छे कर्म से भविष्य संवर गया, नौकरी मिल गई। क्या ये? अगत में मत ना बोवे सूल। कबीर साहिब कहते हैं भविष्य में लगेंगी कांटेदार झाड़ियां, कहां बीज रहा है? पाप कर्मों की खेती क्यों कर रहा है? क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। किसान है, एक दृष्टांत लो। 4 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन में लगा दिए आम के पौधे, 1 एकड़ में लगा दी कांटेदार झाड़ियां। अब दोनों में पानी देने के लिए, जल लगाने के लिए जाता, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा हो गया। कांटेदार झाड़ियां कुछ ऊपर थी, गिर के टूट के कुछ नीचे पड़ी थी। पैर टिका, चप्पल थी, बाथरूम चप्पल, बीच में घुस के चप्पल, आधी इंच कांटा पैर में घुस गया। मरे भाई। ऊपर उठा, ऊपर किक्कर के झाड़ी के सूल थी, कांटे थे, सिर में लग गए, कंधे पे लग गए, दोनों जगह चुभ गए। क्यों? उसी ने बोए थे खेत में, उसी को लग रहे हैं। अगले दिन गया, आम के बाग में गया, नीचे देखा पक के आम का फल नीचे पड़ा, धोया और खा लिया, चूस लिया। मीठा, छाया थी, गर्मी थी, क्योंकि गर्मी का फल है आम। तो लेट गया, ऊपर देखा पीले पीले आम, अपने आप टूट के फिर पड़े। धोए बाल्टी पानी के वहीं रखता था, सयाना था, ढक के आता था, धोया, 3-4 आम फिर वो खा गया, सूस गया, लगा लो, पेट भर गया, छाया मिली, आनंद मिला, संतुष्टि मिली। उसके ही तो कर्म का फल है ये। किसका है? उसके तो कर्म का फल है। था कोई दृष्टांत लो, शरारती किस्म का बच्चा था, कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे। एक जवान मैच्योर आदमी 42 साल का आ रहा था, उसे बातचीत हुई, बेटा रास्ता बताना। क्यों बताऊं? फीस दे के गए थे।
कैसे बोला नालायक, तू कैसे बोला। लड़के ने झटका मार दिया उसके। वो ताकतवर था 42 साल वाला, लड़का हल्का ही था 20 साल का, 18-20 साल का, खास नहीं था। वो पहलवान रहे हुआ था रेसलर 42 साल वाला, मारा मुक्का दबा के होंठ पे खून खून टपकते जान लग रहे। आगे से उसकी माता मुड़ के गली में से आई, बेटा ये क्या टपक रहा है। मेरी बातों का रस टपक रहा है माता जी, मेरे कुवचनों का रस टपक रहा है, मेरी गालियों का टपक रहा है। एक्शन का रिएक्शन है, एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, समान और विपरीत होती है। जितनी गहरी दोस्ती होती है, जब दुश्मनी बनेगी उसमें उतनी गहराई तक दुश्मनी जाएगी। अगत में मत ना बोवे सूल, कांटेदार झाड़ियां क्यों बीज रहा मनुष्य, ये पाप कर्म क्यों कर रहा, तुझे भोगने पड़ेंगे। यूं मत जान हिसाब नहीं है। जवानी में इंसान लापरवाह हो जाता है, फुकरा बन जाता है, पंजाबी वाला फुकरा। कल क्या होना है कोई खबर नहीं, अब जो करना कर दूं। यूं मत जान हिसाब नहीं है। साहिब कहते हैं लेखा जोखा है तेरे साथ अंकित हो रहा है, साथ साथ कर्मों का लेखा चिप में दर्ज हो रहा है। हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूलधन का ब्याज भी है।